ओके यस स्टूडेंट, आज हमारा व्याकरण में पहला पार्ट है चलेगा भाषा, यात्रा और हिंदी। तो शुरू करते हैं भाषा, यात्रा और हिंदी। भाषा, यात्रा और हिंदी। तो सबसे पहले समझेंगे भाषा, यात्रा और हिंदी। भाषा की यात्रा, किस प्रकार भाषा की यात्रा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों को आदान प्रदान करने का क्या है? माध्यम। भाषा हमारे विचारों का क्या करता है? भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वैसा आदत है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा के दो वे होते हैं। एक होता है आपका मौखिक भाषा, दूसरा आपका लिखित। एक है आपका मौखिक, दूसरा क्या है? लिखित। मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें अपने विचारों को हम क्या करते हैं? बोलकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। जिसमें हम किसमें करते हैं? मुंह से बोलकर अपने भावों को या विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। दूसरी है आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें हम क्या लिखकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिसमें बोलकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो दो भाषा के मुख्य विशेषण हैं। एक और है आपका तीसरा, जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। कौन सी है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा उन लोगों की भाषा होती है, उन पर बनी लोगों की जो बोल और या सुन नहीं सकते, उनके लिए कौन सी? सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक उस भाषा को कहते हैं जो संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। उस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक। यह भाषा किसकी होती है? मूक बधिर लोगों की, जो बोल सुन नहीं सकते उनकी। तो ये हमारा भाषा। और अब आगे चलते हैं। भाषा के बाद है इसको, भाषा को लिखने के लिए इसकी क्या होती है? दूसरी लिखने के लिए लिपि होती है। लिखने की क्या होती है? हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो अब हम देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। हम समझेंगे लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। किसी चीज को भी लिखने के लिए हम चिन्हों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे उस भाषा की लिपि चिन्ह। भाषा को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हम अ को लिखते हैं, तो अ को लिखने के लिए कुछ साइन है, तो इसको अ लिखते हैं। अगर आपको ए लिखना है तो ए को ऐसे लिखिए। उर्दू में अगर अ लिखना है तो उसको अलग अलग। तो अलग अलग भाषा के क्या होते हैं? लिपि चिन्ह। तो वैसे ही हमारी भाषा हिंदी की लिपि है। कौन सी लिपि है इसकी? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। वैसे जैसे अलग भी मैंने बताया, अंग्रेजी को में ए ऐसे लिखा जाता है, तो इसकी लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। कौन सी लिपि है? रोमन लिपि। तो ये आपका हो गया लिपि। अगला है, हम इसमें चलते हैं। आप भाषा का विकास। अब भाषा का विकास किस प्रकार है? भाषा का विकास अगली है कि होगी हमारा भाषा
भाषा का विकास। अब भाषा का विकास